तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आप सबके लिए 7 मार्च को होने वाला कक्षा 12 का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास में एकदम आपका रियल वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 12 का हिंदी विषय का पेपर परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊंगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। ठीक है, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता देता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा पेपर, ध्यान से देखकर जाना, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या पूछा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन की किस काव्य संग्रह से लिया गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये लिया गया निशा निमंत्रण से। ठीक है, निशा निमंत्रण इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस रस को रसराज कहा गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका 12 नंबर का आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिटोत का अर्थ है। देखो प्यारे विद्यार्थियों जिटोत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र, जो कि देखो ये यहाँ पे लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंगार उगलने का अर्थ है। देखो प्यारे विद्यार्थियों अंगार उगलने का अर्थ होता है कठोर वचन कहना, कहाँ पर लिखा है, 10 नंबर का प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किसने किया था। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये किया था केशव प्रथम वीर ने। ठीक है, याद रखना जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से याद करके जरूर जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत में पहला छापाखाना खुला। देखो प्यारे विद्यार्थियों भारत में पहला छापाखाना कब खुला था, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 1556 प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि 12 नंबर पे लिखा है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेंगे। रिक्त स्थान पूर्ति में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन पूछा है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने। देखो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आएगा चिड़िया क्या जाने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भक्तिकाल को हिंदी पद्य साहित्य का माना जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थी भक्तिकाल को हिंदी पद्य साहित्य का क्या माना जाता है, स्वर्णयुग माना जाता है, स्वर्णयुग इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काव्य का शरीर को कहा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों काव्य का शरीर किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। देखो काव्य का शरीर को कहा जाता है, किसको कहते हैं, छंद को, अलंकार को या रस को। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो काव्य का शरीर आपका क्या होगा, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा छंद। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, मेला आंचल उपन्यास के लेखक है। देखो मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है। तो देखो कौन से वाचक में, विधिवाचक प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, कहाँ पे लिखा है विधिवाचक, देखो ये लिखा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, यशोधर बाबू मूल रूप से रहने वाले थे, कुमाऊं गांव के रहने वाले थे। संपादक के नाम पत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है। देखो किसको प्रतिबिंबित करता है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा जनमत को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, यहाँ तक के जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, आप लोग इनको अच्छे से याद कर लो। अब अगला क्वेश्चन पूछा बादल राग। बादल राग की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा निराला से, और वर्ण में के बोलने में लगा समय प्यारे विद्यार्थियों तो देखो इसको कहते हैं मात्रा। और अब अगला क्वेश्चन पहलवान की ढोलक, तो देखो पहलवान की ढोलक की जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु से।
और उसके बाद में देखो प्रश्नबोधक निपात की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा क्या कब, कहाँ पर लिखा है देख सकते हो, ये लिखा है। अब अगला क्वेश्चन, अतीत में दबे पाँव, अतीत में दबे पाँव की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा ओम थानवी से, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्ले विद द वर्ड, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा WH ऑर्डेन, कहाँ पर लिखा है देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये लिखा WH ऑर्डेन, ठीक है। ऐसे आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो जैसा कि आपको मैंने बताया। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विप्लव का वीर किसे कहा गया, बादल को। और उसके बाद में देखो जहाँ उपमेय को उपांश श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। डॉक्टर भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के पुनरुक्ति शब्द युग्म के आपको उदाहरण देने जैसे डाल डाल पात पात, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना, तो देखो लगभग 5000 साल पुराना है। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, तो देखो चौथा स्तंभ है ना, यानी कि पत्रकारिता, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। जैसा पेपर मैंने बताया ना 100% ऐसा का ऐसा ही पेपर आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य सत्य पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको सत्य सत्य और बता देता हूँ। कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है, तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। आकियाँ हरिदर्शन की 85 में वियोग श्रृंगार है, तो देखो ये आपका सत्य हो जाएगा। कृदंत का अर्थ प्रसन्न होना है, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, तो देखो ये आपका सत्य होगा, ठीक है। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, तो देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा ना ये भी आपका सत्य होगा। उल्टा पिरामिड शैली के 2 भागों में बांटा गया है, देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन दे रखा प्यारे विद्यार्थियों, उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया, असत्य होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रगतिवाद के 2 कवि और प्रत्येक की एक एक रचना का नाम आपको बताना है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इन क्वेश्चन के उत्तर को बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। छठे का उत्तर ये लिखा है और छठी के वाला क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं 7वें 8वें 9वें क्वेश्चन के उत्तर अपन देख लेते हैं जो कि आपको मैंने यहाँ से तक के पढ़ा दिए हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लो 7वें का उत्तर ये लिखा, 7वें के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 8वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो 9वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, ये मैंने आपको बता दिया। 10वें का उत्तर ये दे रखा है। 10वें के बाद में देखो आगे आपके पेपर में 11वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 11वें के अतवालवें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो 12वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। और 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख देना, ये मैंने बता दिया। 13वें के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। उसके बाद में देखो 13वां क्वेश्चन ये पूछा, 14वां क्वेश्चन ये पूछा, तो इनको भी देख लीजिएगा आप लोग। तो देखो इनके उत्तर भी मैंने आपको बता दिए, ये अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो 13वां जो क्वेश्चन पूछा है ना, 13वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, 13वें के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। 16वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा गया है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और 16वें के बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा है रघुवीर साय का जीवन परिचय आपको याद करना है, इसको भी देख कर जाना। 100% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 18वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। उसके बाद में देखो 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा आपसे 20वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया। तो 22वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 22 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने बता दिए। ये अगले पर्यावरण वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। पर्यावरण प्रदूषण का निबंध आपसे पेपर में पूछा गया है, तो इसको देख कर जाना और अच्छे से अपनी परीक्षाओं में आपको लिख कर आना है, ठीक है। टोटली यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। बिल्कुल ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैंने बताया। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख लो, अच्छे से रट लो, क्योंकि देखो A to Z ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।